व्हाट्सअप गाइज गाइज आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम देखने वाले हैं एक ऐसी प्रोजेक्ट जो आपके वॉइस से कंट्रोल होती है और वो भी जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो गाइज उसके लिए बेसिकली करना क्या पड़ेगा, मैं डेमो तो आपको दिखा दूंगा। सबसे पहले मैं आपको इसका बता देता हूँ कि ये जो आपको आपके सामने यूआई दिख रहा है ना, जैसे ये वाला पेज, ये हमने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है। इसका वीडियो आपको मैं अपने चैनल पे दिखाऊं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा गाइज। स्टेप्स फॉर्म इन जावास्क्रिप्ट है ना, बेसिकली मल्टी स्टेप्स फॉर्म्स है। तो ये वाला वीडियो प्ले कर लीजिएगा। अगर आपको ऐसी डिज़ाइन बनानी है, जैसे इस पर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो सोशल प्रोफाइल्स आ जाता है, पर्सनल डिटेल्स पे इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये सारी चीज़ें आ जाती है ना। ये कैसे आ रही है इनका देखिए, अभी इस पर नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा, इसका कलर कुछ इस टाइप से हो जाएगा इसका कलर। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ और राइट, ठीक है, और इस पर मैं क्लिक करता हूँ पर्सनल डिटेल्स। तो ये सारी है ना ऐसी फंक्शनलिटी हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कैसे पा सकते हैं। HTML थी, CSS थी एंड JS थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो था और मैंने कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप इसको कवर किया है। और गाइज अगर आपको किसी फ्यूचर के अंदर ऐसा फॉर्म क्रिएट करना पड़े तो आप उससे फेमिलियर हो जाइएगा, प्ले कर लीजिएगा। गाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो। एक आपकी CSS पे काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है। लेकिन आज हम जो बनाने वाले हैं उसी कोड को हम कंटिन्यू करेंगे। और वो कोड गाइज आपका कुछ ऐसा है, ठीक है। ये वाला कोड है वो, ये यहाँ पे CSS है इसकी। और आपको मैं इसका फोल्डर स्ट्रक्चर दिखाऊं तो आपको यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की एक फाइल दिख रही है, ठीक है। ये इसका कंप्लीटली फोल्डर स्ट्रक्चर। चलो आज हम जो क्रिएट करने वाले हैं उसका एक डेमो देख लेते हैं। देखिए, आप जो भी बोलोगे उस हिसाब से ये फॉर्म अपने आप को क्रिएट कर लेगा। मतलब ऐसी कमांड्स हमने इसके अंदर दे रखी है, वो भी जावास्क्रिप्ट के अंदर से। तो गाइज वो कैसे करना है वो तो देखेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले इसका डेमो देख लेते हैं कि करना क्या है, ठीक है। तो देखिए मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ एक बार। देखिए डार्क मोड ऑन, लाइट मोड ऑन, सोशल प्रोफाइल्स, पर्सनल डिटेल्स, अकाउंट सेटअप, राइट यूजर नेम अंकित वेब 23। सो गाइज आपने देखा मैंने कुछ बोला तो हम मतलब इसने कुछ अलग टाइप से लिख दिया, ठीक है। चलो हम इसको ईमेल भी डाल के देखते हैं अभी इसके अंदर। राइट ईमेल अंकित जहांगीर 23@gmail.com। ऑलराइट गाइज आपने देखा जो मैंने ईमेल के लिए बोला, आप पासवर्ड के लिए बोलोगे, कंफर्म पासवर्ड के लिए बोलोगे, जो जो आप फील्ड इसके अंदर बोलोगे वो सारी फील्ड्स आपको यहाँ पे एंटर ये हो जाएंगी। तो गाइज बेसिकली इसको बनाना कैसे है अभी हम उस पर चलते हैं। तो गाइज मैं बताना चाहूँगा ये जो पार्ट है इसको मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको फोल्डर स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ अगेन, ठीक है। तो चलिए गाइज इसका फोल्डर स्ट्रक्चर हम देखते हैं। ऑलराइट गाइज मैं मेरे VS कोड के अंदर आ चुका हूँ, अभी आप देख सकते हैं। और आप फोल्डर स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, इसका मल्टी फॉर्म स्पीच है, ठीक है। एक मैंने फोल्डर क्रिएट किया, इसके अंदर जो CSS की वो फाइल है ना जो हमने बेसिकली इसके अंदर इंक्लूड की थी वो है। एंड इमेजेस हैं कुछ, और एनिंग जैसे ये मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी क्या है इसके अंदर मैंने क्यों डाला है। और वही जावास्क्रिप्ट की फाइल, वही index.html की फाइल, वही सारी चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। चलो HTML की फाइल को हम इंक्लूड कर लेते हैं सबसे पहले, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अब गाइस ये NNN.minified.js ये आपको कहाँ से मिलेगी और ये क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, गूगल एक न्यू टैब के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है सिंपल NNN.js। 1 सेकंड में यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे मैं इजीली लिखता हूँ NNN.js easy to 1 सेकंड। ये क्या हो गया, यहाँ पे हमको जाना हटाना पड़ेगा। NNN.js ऑलराइट आपको ये मिल जाएगा NNN.js, ठीक है। आपको इस पर क्लिक कर देना सिंपली। अब आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये क्या है, उसके बाद भी हम इसको यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वाला लिंक इसको आपको सिंपल क्लिक कर देना, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। और जैसे कि आप लिंक के अंदर भी दे रखा है ऐड स्पीच रिकॉग्नाइजेशन टू योर साइट, सिंपल सी है गाइज, है ना। सो गाइज आप नोटिस कर पा रहे होगे मैंने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे मैं आ चुका हूँ और ये हमारी वेबसाइट है NNN.js की। तो आप नोटिस कर पा रहे हो। अब इसको यूज़ कैसे करना है, हाउ डिड यू डू दैट। तो सिंपल है गाइज, आप या तो CDN का यूज़ करो,
ठीक है। आप या तो CDN का यूज़ करो, CDN को सिंपल कॉपी कर लो और अपनी जो भी प्रोजेक्ट है वहाँ पे इसके जस्ट नीचे आपको सिंपल चिपका देना है। आपको मैं बताता हूँ, इसकी इस जगह पे आपको सिंपल क्या कर देना है, इसको पेस्ट कर देना है इसके जस्ट नीचे, ठीक है, जो हमारी मैन जावास्क्रिप्ट की फाइल थी उसके नीचे। चलो इतना अगर ऐसा हुआ तो ठीक है। अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप सिंपल क्या लिखोगे, एक न्यू टैब ओपन करो और यहाँ पे आपको लिखना क्या है, NNN JS। बेसिकली आपको इस पे जाना है, 1 सेकंड इसी पे, ठीक है गाइज। इस पे जाके आप लिख सकते हो मिनीफाइड वर्जन डाउनलोड, ठीक है। आप कुछ ऑलराइट देखा मैंने MI लिखा तो MIJS डाउनलोड आ चुका है। तो आप जैसे ही इसके सामने जो पेज ये वाला ना, टेलेटर NNN स्पीच रिकॉग्नाइजेशन फॉर योर साइट गिटहब, इस पे जाओगे आप तो आपकी जो भी NNN की जो फाइल है, जो मिनीफाइड वर्जन मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये वाला आपको दिखा दूँ, ये वाली फाइल आपकी डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, ऐसे आपको डाउनलोड करना है। इसके बारे में हमने समझा कि क्या है। बेसिकली क्या होता है कि हम इस पे स्पीच से थ्रू कोई कमांड देते हैं और वो हमको आउटपुट गेट कर देता है उस टाइम पे, ठीक है। तो ये आपकी NNN होती है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ सिंपली, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। देखिए ये पूरी फाइल है, कंप्लीटली इसको कॉपी कर लेना है। इसको गाइज कंप्लीटली कॉपी कर लेना है आपको, मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब मैं इस वेबसाइट को हटा देता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है। इस यूट्यूब चैनल को भी हम हटा देते हैं, कोई नीड नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आना है और यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये डाउनलोड कर रखी है ना NNN.minified.js, इसको मुझे इंक्लूड करना है। जैसे मैंने जावास्क्रिप्ट की फाइल को सोर्स के अंदर इंक्लूड किया वैसे, तो स्क्रिप्ट एंड स्क्रिप्ट सोर्स, इसके अंदर जाके बेसिकली कौन सी फाइल है गाइज मेरी, बेसिकली ये वाली फाइल है NNN. ये वाली फाइल को मैंने प्रॉपर्ली इंक्लूड कर लिया, ठीक है। चलो अब जो मैंने कॉपी किया था कोड Ctrl+V कर देता हूँ मैं डायरेक्टली। ऑल राइट गाइज, अब देखिए ये कैसे काम करता है वो समझते हैं। देखिए इफ़ NNN सिंपल एक फंक्शन है, अगर वो चलता है तो इसके अंदर कुछ कमांड्स होंगी ऑब्वियसली, और वो कमांड्स बेसिकली ऐड कमांड नाम का एक फंक्शन है जिसके अंदर हम एज ए आर्गूमेंट पास कर रहे हैं, ठीक है। आपने सुना होगा गाइज कॉल बैक फंक्शन, कुछ ऐसे टाइप से हमने वीडियो भी क्रिएट किया था, उस पर नहीं देखा है तो गाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस फंक्शन को हम सिंपल यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, डॉट स्टार्ट लगा के। एक मेथड होता है स्टार्ट नाम का जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये ओबियसली सभी को पता ही होगा, ठीक है। अब देखिए जो हम बोलेंगे है ना गाइज, जो भी हम बोलेंगे वो कहाँ पे लिखना है। जैसे हम बोलेंगे गाइज अपना डार्क मोड है वो ऑन हो जाए, डार्क मोड ऑन, सिंपल, ठीक है। डार्क मोड ऑन हो जाए तो बेसिकली एक फंक्शन चलेगा। हम ऐसे बोलेंगे तो डार्क मोड ऑन, तो एक फंक्शन चलेगा और वो फंक्शन करेगा क्या। बेसिकली इस कोड को मैं हटाता हूँ, इसकी कोई नीड नहीं है। अब देखिए वो फंक्शन क्या करेगा, वो फंक्शन करेगा सिंपल ये, आपको मैं अच्छे से क्लियर करवाऊँ यहाँ पे आके। तो देखिए जो बेसिकली हमारा आईडी है ना, चेंज लाइट, मैंने ऑलरेडी इसको एक आईडी दे रखी है चेंज लाइट, है ना। इसको मैं कंप्लीटली कॉपी करता हूँ, Ctrl+C करता हूँ, नीचे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे आते हैं। चलो लाइट एक वेरिएबल ले रहा हूँ मैं, लाइट अंडरस्कोर इफेक्ट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, क्योंकि वो एक ID है। डॉक्यूमेंट डॉट सिंपल गेट एलिमेंट बाई ID। ऑल राइट, इसको मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ, Ctrl+V मैंने कर लिया, बहुत ही सिंपल सा था, ठीक है। अब देखिए गाइस मैं चाहूँगा ये कि ये जो मेरा लाइट इफेक्ट है, सिंपल लाइट इफेक्ट है, डॉट उस पर एक क्लास ऐड करूँगा मैं, सिंपल क्लास लिस्ट ऐड करना है, क्लास लिस्ट। ऑल राइट गाइज, डॉट ऐड मुझे यहाँ पे करना है और उस क्लास का नाम क्या होगा वो मुझे दे देना है। अब वो क्लास का नाम मैंने क्या लिख रखा है मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको उस क्लास का नाम क्या दे देना है, आपको सिंपल CSS की फाइल के अंदर जाना है और वो कैसे काम कर रहा है डार्क मोड हमारा, वो हम देखते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पे ऑल राइट देखिए मैन डिव, मैंने यहाँ पे क्लास प्रोवाइड कर दिया डार्क मोड। हमारा मैन डिव के अंदर जब भी हमारी डार्क मोड क्लास की, डार्क मोड जो क्लास है वो एक्टिवेट होगी, ऐड हो जाएगी, तो कलर्स है ना, बेसिकली जो भी फ़ॉन्ट के जो भी कलर्स है, ये वाले सारे कलर्स है, ये तो हो जाए FFF मीन्स वाइट, और इसका जो बैकग्राउंड का कलर होगा वो हो जाए प्रॉपरली ब्लैक, ठीक है। इतना करना है। तो चलो गाइज और भी मैंने काफ़ी फंक्शनलिटीज़ के अंदर दे रखी है, मैं आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन सबसे पहले इस कोड को रन करके देखते हैं एक बार और देखते हैं हमारा काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो डार्क मोड है ना, वो डार्क अंडरस्कोर मोड, आई होप यही हो, मुझे देखना पड़ेगा फिर से।
डार्क मोड अंडरस्कोर, यहाँ पे मुझे जाना है सिंपल डार्क मोड। परफेक्ट, कंट्रोल एस करता हूँ मैं, और यहाँ पे भी कंट्रोल मैं एस करता हूँ। ठीक है, सिंपल है। सेमीकोलन प्रोवाइड कर दो सिंपल आप यहाँ पे। और अब हम करते क्या, गो लाइव सर्वर पे हम क्लिक करते हैं और इसको एक लाइव सर्वर पे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो लाइव सर्वर गाइज ऑलरेडी ओपन है। चलो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज मैंने जैसे इसको स्टार्ट किया, मेरा यहाँ पे इसके अंदर ये ओपन हो जाने वाला है। आप नोटिस कर पा रहे होगे मेरा ये पेज ओपन होगा। चलो तो गाइज डार्क मोड ऑन, तो गाइज अभी कुछ नहीं हुआ, मुझे चेक करना पड़ेगा क्या मेरा डार्क मोड है वो एक्चुअल के अंदर इसके अंदर ऐड हुआ भी है या नहीं भी हुआ। लाइट इफेक्ट ऑब्वियसली है ना, तो वो एक आईडी थी ऑब्वियसली, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और मुझे यहाँ पे करना था इस चीज़ को। यहाँ पे मुझे देखना है कि जो चेंज लाइट यहाँ पे कोई क्लास ऐड हुई भी है या नहीं भी हुई है, मुझे चेक करना है। चलो गाइज इंस्पेक्ट पे हम क्लिक करते हैं और इसको एक बार अच्छे से हम क्लीन करते हैं और देखते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे देखिए मैंडिव है, यहाँ पे कंटेनर चेंज लाइट है ऑब्वियसली, और गाइज यहाँ पे कोई क्लास ऐड नहीं हुई है। चलो गाइज एक काम करते हैं, क्लास लिस्ट ऐड नहीं हुई है तो क्या कर सकते हैं, टॉगल करवाते हैं एक बार क्लास को सिंपल। ठीक है, तो एक सिंपल हम क्या करवाते हैं, क्लास लिस्ट को टॉगल करवा देते हैं, टॉगल डार्क मोड। ठीक है, कंट्रोल एस मुझे करना है, डार्क मोड मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, कंट्रोल एस ऑल राइट गाइज सिंपल। ठीक है, चलो सेव करते हैं और मैं यहाँ पे बोलूँगा क्या, सिंपल देखिए डार्क मोड ऑन। तो गाइज अब हम नोटिस कर पा यहाँ पे हमको बेसिकली कोई क्लास यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हो रही। उसका रीज़न क्या है गाइज, मैं आपको कंसोल के अंदर तो कोई एरर तो दिख नहीं रहा, तो उससे हम कैसे टैकल कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखिए अभी आपको करना क्या पड़ेगा। सो गाइज कोड की बात करें तो मैंने यहाँ पे लाइट इफेक्ट मोड डॉक्यूमेंट और राइट गाइज DOCU, अब यहाँ पे क्या करना पड़ा, DOCUMENT डॉक्यूमेंट। सॉरी गाइज उसके लिए मैंने क्योंकि स्पेलिंग रॉन्ग कर दी थी यार, सॉरी। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा इसको फिर से और हम इसको बोल के देखते हैं कुछ। डार्क मोड ऑन, ऑल राइट। देखा गाइज आपने नोटिस किया कि नहीं, जैसे मैंने बोला डार्क मोड ऑन तो इसका कलर है वो ब्लैक हो जाता है, और आप नोटिस कर पा रहे होगे इसका जो बेसिकली कोड है वो क्या हो जाता है, जो कलर है इसके अंदर वो FFF हो जाती है। अब मुझे क्या करना है, इसी को मैं डुप्लीकेट कॉपी करूँगा, कंट्रोल-C करना है। ठीक है, और कंट्रोल+V कर लेना, लेकिन आपको यहाँ पे एक कोमा दे देना है। ठीक है, अब देखिए आपको डार्क मोड ऑन नहीं चाहिए, आपको सिंपल चाहिए लाइट मोड ऑन। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस टॉगल की जगह कर दो सिंपल ऐड, क्योंकि हम क्लास ऐड कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, डॉट ऐड क्लास लिस्ट गाइज ऐड करना था। ठीक है, और राइट गाइज क्या हो रखा है। ठीक है, इसको हम हटाते हैं यहाँ से क्लास लिस्ट परफेक्टली, और यहाँ पे मुझे जाना है, यहाँ पे जाके मैं करूँगा क्या, इसी को रिमूव कर दूंगा। ठीक है, इसको मैंने रिमूव कर दिया परफेक्टली। ऐसा करता हूँ और चेक करते हैं हमारे कोड को, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे देखिए डार्क मोड ऑन, लाइट मोड ऑन। तो गाइज लाइट मोड इसके अंदर ऑन नहीं हुआ बिकॉज हमने कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम कर दी है, और हम क्या करते हैं क्लास इफेक्ट डॉट क्लास लिस्ट। और गाइज आप नोटिस कर पा रहे होगे क्योंकि हमने अलग अलग दो यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे हमने ये कर रखा है कि दो आईडी यहाँ पे हमने डिफाइन कर रखी है, शायद ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्योंकि लेट का स्कोप होता है ऑब्वियसली, है ना। सो गाइज मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे लाइट इफेक्ट ऑलरेडी गाइज कोड तो सही है, आई थिंक इसने कुछ किया नहीं। मैं रिफ्रेश करता हूँ फिर से इसको, डार्क मोड ऑन, ओके, लाइट मोड ऑन, लाइट मोड ऑन। तो गाइज ये लाइट मोड ऑन हो नहीं रहा, इसका रीज़न क्या है, हम फिर से रिफ्रेश करते हैं। कोड तो गाइज बिल्कुल सही है, डार्क मोड ऑन, लाइट मोड ऑन, परफेक्ट। गाइज कैसा लगा, अभी हुआ ना,
तो मतलब कुछ वो बीच में कुछ वॉइस है ना वो पेंडिंग रह जाती है, तो इस कारण से ये प्रॉपरली कमांड ले नहीं पाता है। तो इसका ये मेन रीज़न था। अभी ये हुआ। अब गाइज कैसे करना है, अब सोशल प्रोफाइल्स पे कोई भी क्लिक करे ना तो क्या होना, बेसिकली ऐसे बोले सोशल प्रोफाइल्स, तो वो सोशल प्रोफाइल्स पे जाना चाहिए ओबियसली, है ना, ये चीज़ है ना। तो अब उसके लिए हम कैसे करेंगे गाइज, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, मैं आपको बताऊँगा। देखिए उसके लिए आपको करना क्या है, अभी आपको देखिए कोई ऐसे बोले, कंट्रोल सी करता हूँ मैं इसको और यहाँ पे मैं जाता हूँ कंट्रोल प्लस वी कर देता हूँ, और गाइस जहाँ पे आपको कोमा तो दे ही देना है। कोई ऐसे बोले कि सोशल प्रोफाइल्स, सिंपल, ठीक है, तो सोशल प्रोफाइल्स कोई ऐसे बोले, तो एक फंक्शन तो ऑलरेडी मैंने चलाई रखा है। अब मुझे यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, सिंपल ये जो कोड है इसको मुझे हटाना है। अब देखिए आपको करना क्या है, अब गाइस आप पहले वाले वीडियो के अंदर देखा होगा तो मैंने यहाँ पे 3 फॉर्म्स लिए थे। ऑब्वियसली अभी आपको पता चल ही रहा होगा, मैं आपको बताऊँ। देखिए 1 2 3 3 फॉर्म्स है मेरे पास, ठीक है। तो देखिए गाइस बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मेरा फॉर्म है ये वाला 1 2 एंड सिंपल है एक 3। तो बेसिकली मैंने क्या कर रखा है कि तीनों को एक क्लास दे रखा है, फॉर्म FM3 FM2 एंड FM1, है ना, ये मैंने क्लास दे रखा है। तो सिंपल है, देखिए बहुत सिंपल है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आना, सिंपल देखिए लेट, सिंपल एक मैं वेरिएबल लेट FM1 इक्वल टू डॉक्यूमेंट, 1 सेकेंड, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, सिंपल क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पे मुझे जाना है सिंपल डॉट FM1। परफेक्टली आपको यहाँ पे सिंपल कोमा दे देना है, FM1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए। मैंने तीनों को क्लास को रिक्वायर कर लिया है सिंपल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है, इनको मैंने रिक्वायर कर लिया। और यहाँ पे मैं कंट्रोल D करूँगा इसको, ऑलराइट गाइज, और यहाँ पे मैं करूँगा क्या, FM3 कर दूंगा, सॉरी 3 मैं 1 सेकेंड 3 मैं यहाँ पे कर दूंगा परफेक्टली। तो मैंने तीनों को रिक्वायर कर लिया। अब देखिए गाइज मैं चाहूँगा क्या, अगर कोई ऐसे बोलता है, कोई ऐसे बोलता है कि भाई सोशल प्रोफाइल, तो सोशल प्रोफाइल्स कोई बोलता है, इट मीन्स जो मेरा फॉर्म 1 है, अकाउंट सेटअप है, वो क्या होना चाहिए, -40 100 पिक्सल होना चाहिए, ठीक है। तो क्यों, तभी तो वो इसके ऊपर आएगा। तो देखिए FM1 डॉट स्टाइल, जो भी इसकी स्टाइल है STYL स्टाइल डॉट लेफ्ट से, लेफ्ट से इक्वल टू वो कितना हो जाए, -40 100 1 सेकेंड -40 100 पिक्सल, परफेक्टली इतना वो हो जाए, सिंपल। चलो, और जो मेरा फॉर्म 2 है, क्योंकि फॉर्म 2 पे मेरा सोशल प्रोफाइल्स है ऑब्वियसली, अभी मैं आपको दिखाऊं सोशल प्रोफाइल्स मेरा 2 पे है। देखिए तो F2 के लिए, तो F2 के लिए मैं करूँगा क्या, स्टाइल तो सिंपल सेम रहेगी। अब आपको करना क्या है, सिंपल यहाँ पे आना है, इसकी जो पिक्सल होगी ना वो 0 पिक्सल हो जाएगी, ठीक है। फॉर्म 3 है ना, वो तो गाइज आपका 40 100 पिक्सल ही रहेगा, उससे कोई लेना देना ही नहीं है, वो 40 100 पिक्सल ही रहने वाला है, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो ठीक है, फॉर्म 3 हम कर लेते हैं, कंट्रोल C करते हैं, कंट्रोल S करते हैं, रिफ्रेश हमको अभी करना है। देखिए बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, सोशल प्रोफाइल्स। ऑलराइट गाइज, आपने देखा सोशल प्रोफाइल्स मेरे सामने आया, मैंने ये कुछ कोड लिखा तो मेरे सामने सोशल प्रोफाइल्स आया, ठीक है। इसी को हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, कंट्रोल C करते हैं, एक यहाँ पे कोमा देते हैं, कंट्रोल प्लस V कर लेते हैं। देखिए अब कोई बोले पर्सनल डिटेल्स यार, है ना, कुछ ऐसे बोल जाए कि पर्सनल डिटेल्स करो, तो आपको सिंपल पर्सनल, आप पर्सनल डिटेल्स है ना, वो पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे लिखना, क्या कुछ बोल रहा है। तो सबसे पहले फॉर्म 1 है, वो तो -100 रहेगा। अब आप क्या करोगे, इसकी जो वैल्यू है वो भी माइनस के अंदर सेट कर दोगे, 40 100 पिक्सल इक्वल टू फॉर्म 1 के, ठीक है। तो गाइज ये थोड़ा सा कंप्यूटर मेरा हैंग कर रहा है, डोंट वरी यार, मैं अभी इसकी थोड़ी सी रैम वगैरह इंक्रीज़ करवाऊँगा, तो उसके लिए सॉरी यार, क्योंकि आप समझते हो, ठीक है। अब देखिए मुझे 40 100 पिक्सल की जगह है, यहाँ पे मुझे सिंपल करना है इसको, फॉर्म 3 को 0 पिक्सल, परफेक्टली सेव करते हैं, और अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए सोशल प्रोफाइल्स, पर्सनल डिटेल्स, ऑलराइट गाइज, परफेक्टली ये भी काम बन गया। यहाँ पे आप सिंपल कोमा दो, 1 सेकेंड डॉट नहीं देना था, और यहाँ पे हमको कोमा देना है, कंट्रोल प्लस V करना है। देखिए अब बोले कोई अकाउंट सेटअप, अब कोई भी बंदा बोलता है कि अकाउंट सेटअप हो जाए, तो ACCOUNT अकाउंट सेटअप आप कर दो, सिंपल, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सिंपल फॉर्म 1 है वो रहेगा आपका 0 पिक्सल पे, और ये जो फॉर्म 2 वगैरह है ना, ये सिंपल 40 100 पिक्सल पे कर दो, ठीक है। सेट करना है, रिफ्रेश करो। सोशल प्रोफाइल्स, पर्सनल डिटेल्स,
अकाउंट सेटअप। ऑलराइट गाइस, अब नोटिस क्या, सारा काम हमारा जैसे हम वॉइस बोल रहे हैं वैसे वैसे हमारा काम बनता जा रहा है। अब गाइस बात ही आती है, ये तो ठीक है, अब ये कैसे करें कि इसमें कोई बोले राइट यूजर नेम, ऐसे कैसे हो भाई? बहुत ही सिंपल है गाइस, मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको करना क्या है, सिंपल उस वेबसाइट पे जाना है, उसी वेबसाइट पे जाके आपको करना क्या है, सिंपल मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको यहाँ पे जाना है और अगेन NNGS आपको लिखना है, सिंपल उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करना है, इस वाले फर्स्ट लिंक पे आपको सिंपल क्लिक कर देना है, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पे, तो गाइज इसी वेबसाइट पे थोड़ा स्क्रॉल करोगे ना आप, यहाँ पे है ना, तो अभी आपको मिलेगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करना, ऑलराइट, ये वाला शो मी टैग, सिंपल ये वाला कॉपी करना है, ये वाला कोड आपको सिंपल क्या कर लेना है गाइज, कॉपी कर लेना है, Ctrl+C। देखिए अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे आना है, ठीक है। यहाँ पे आके देखिए एक से कोमा दे दीजिएगा और Ctrl+V कर लीजिएगा, ठीक है, परफेक्टली। अब यहाँ पे आपको बोलना है कि राइट यूजर नेम, ऑब्वियसली ऐसे ही बोलोगे, राइट यूजर नेम, सिंपल आप ऐसे बोलोगे ना यूजर नेम, तो बेसिकली एक फंक्शन चलना चाहिए, एक फंक्शन चलेगा। ऑल राइट गाइज, ये मैंने क्या कर दिया, यूजर नेम, ठीक है, और अभी काफ़ी सही है। और यहाँ पे मैं करूँगा क्या, इसको आपको मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जाना है, सिंपल यहाँ पे देखिए राइट यूजर नेम, और यहाँ पे आप एक सिंपल फंक्शन चला दो, एक सिंपल आपको फंक्शन चलाना है, ठीक है गाइज। वन सेकेंड, फंक्शन चलाना है, और इस फंक्शन के अंदर बेसिकली मैं एक टास्क पास कर रहा हूँ, कुछ इवेंट वगैरह पास कर सकते हो आप। देखिए अब देखिए सबसे पहले मुझे गेट करना है मेरी आईडी को, जहाँ पे मेरी यूज़र नेम वाली फील्ड है, ये वाली फील्ड है ना, अकाउंट सेटअप के अंदर जो यूज़र नेम है ये वाली फील्ड, तो वो मुझे कहाँ से मिलेगी, वो मुझे मिलेगी सिंपल, मैंने इसको ऑलरेडी एक आईडी दे रखी है यूज़र नाम से, ठीक है। इसको मैं कंप्लीटली कॉपी कर लेता हूँ और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं, वहीं पे देखिए यहाँ पे देखिए लेट यू नेम, बेसिकली यूज़र का नेम, यूजर नेम गाइज एक कर लिया ना आपने, एक फील्ड को समझ लिया, तो और बाकी फील्ड बहुत ही ईजी है समझने के लिए। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, सिंपल, और राइट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर आपको करना क्या है, बेसिकली जो भी आपका यूज़र का नाम है वो पास कर दो, ठीक है। तो हमने यूज़र का नाम इसके अंदर पास कर दिया, सिंपल, ठीक है। अब देखिए जो आपका यू नेम है, जो आपका यू नेम है डॉट उसकी जो वैल्यू है, ठीक है, उसके मैं इक्वल क्या कर दूंगा, जो मैंने ये टास्क नाम से आर्गुमेंट पास किया एक फंक्शन के अंदर, सिंपल ये पास कर दूंगा। इसका मतलब क्या होगा, इस कोड को समझिए। देखिए एक बार यूज़र ने कुछ बोला, ठीक है, वो किसके अंदर गया, वो टास्क के अंदर गया, क्योंकि इसी के इस मतलब कुछ हम टास्क दे रहे हैं, यूज़र ने कुछ बोला तो वो इसके अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है। और जो इस आईडी की वैल्यू है, यूज़र नाम से हमने फेच किया, उसकी वैल्यू के इक्वल जो यूज़र ने बोला वो हो जाएगा, तभी हमको वो जो यूज़र ने बोला है वो यहाँ पे दिखाई देगा, सिंपल, ठीक है। इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं करेगा। तो चलो गाइज ये काम करते हैं, सबसे पहले इसको एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है, और देखते हैं हमारा कितना इसमें होता है, ये सक्सेस कितना होता है। गाइज एक आप कर लिया तो सेकंड आप बहुत इजीली कर पाओगे, बिलीव मी गाइज। देखिए आपको सिंपल करना है क्या, रिफ्रेश करना है, देखिए राइट यूजर नेम अंकित, गाइज कोड तो इसमें सेम ही दिख रहा है, हम क्या कर सकते हैं, आईडी देखते हैं गाइज, हमने परफेक्टली यूजर ही तो नहीं लिखा है, यूजर ही लिखा है क्या, वन सेकेंड, ऑल राइट गाइज आईडी तो यूजर ही है। चलो एक बार सेव करते हैं और कोड को फिर से रिफ्रेश करते हैं। राइट यूजर नेम अंकित, ऑल राइट गाइज आपने देखा कि मेरे पास यहाँ पे अंकित प्रिंट हो गया। तो गाइज बिलीव मी, आपको सिंपल ऐसे ही करना है। ईमेल को मैंने आईडी दे रखी है, पासवर्ड को मैंने एक आईडी दे रखी है, कंफर्म पासवर्ड को, और हर एक को मैंने ऐप भी, गूगल ट्विटर जो भी है ना, फेसबुक वाले है ना, ये मैंने सभी को एक आईडी दे रखी है। आप जो भी यहाँ पे लिखोगे, इसको सिंपल आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट करते जाना है, और ये इवेंट आपको पास कर देना, उस आईडी को गेट करना है, और इस इवेंट के इसकी वैल्यू के इक्वल आपको ये इवेंट कर देना है, सिंपल, जो बोलोगे वो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो आपका बन गया है बेसिकली एक फॉर्म कंट्रोल वेबसाइट। तो गाइस ऐसे ऐसे आपको सिंपल क्रिएट करना है, और मैं चाहता हूँ कि आप ये सारे खुद प्रैक्टिस करें,
एक बार, क्योंकि आप नहीं करोगे तब तक आपके बेसिकली आपने देख लिया, लेकिन आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आपके समझ में नहीं आने वाला। तो गाइज एक बार आप खुद प्रैक्टिस कर रही है, सिंपल रहेगा, इजी रहेगा, आपको समझने में बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी चीज़ें कैसे काम कर रहा है। तो ठीक है गाइज। तो गाइज आप अगर ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी पसंद आया तो यार आप इसको शेयर वगैरह सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सब्सक्राइबर बहुत कम हैं। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़े से सब्सक्राइबर इनक्रीज हो, ताकि मैं थोड़ी और भी अच्छी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करूँ और अच्छे आपके लिए वीडियो सामने रखूँ आपके। तो गाइज बस आज इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज सो मच, टेक केयर, बाय बाय।